बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर ना एक ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस क्लिप में ऐसा क्या था, इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे और इस क्लिप की वजह से इनके लिए पार्टी में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इन्होंने नवाज़ शरीफ के बारे में क्या कहा, ये तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, हाई कोर्ट ने मज़ीद 70 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली थे उन्हें डी नोटिफाई करने वाला जो मामला है इसे कलअदम करार दिया। और अब तादाद क्या है कौमी असम्बली में, और फिर बिलावल जरदारी साहब क्यों इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि आप आएँ और बैठकर हमारे से बात करें, इसके पीछे क्या सियासत है, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर अज़हर सदीक़ साहब, आज इमरान खान उनका बार बार अदालत में नाम क्यों लेते रहे, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। अज़हर सदीक़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज खान साहब ने पेशी से पहले उन्हें क्या कहा और पेशी के बाद खान साहब ने उन्हें पैगाम क्या भेजा, और फिर जो सबसे अहम बात थी सिक्योरिटी, इसके ऊपर जो निशानदही थी वो सबसे पहले अज़हर सदीक़ साहब ने इसकी की, और फिर इसके ऊपर हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इनका किरदार सिर्फ यही है हमेशा से कि जब बयानात देने होते हैं तो ये अपना किरदार अदा करेंगे। अगर कोई इनसे ये पूछे कि वज़ारत दिफ़ा में आपका क्या काम है, तो क्या वज़ारत दिफ़ा और पाकिस्तान का दिफ़ा इससे आपका कोई ताल्लुक़ है? तो व्यूअर्स, जो ट्रैक रिकॉर्ड है इससे ही साबित होता है कि ख्वाजा साहब ने कभी भी पाकिस्तान का दिफ़ा तो नहीं किया, लेकिन जो मिनिस्ट्री इनके पास रही इस बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान की इदारों के ऊपर ज़रूर कीचड़ जो है वो उछाला है, ज़रूर तनकीद की है। आपको याद होगा इनका मशहूर ज़माना एक बयान था जिसमें इन्होंने कहा कि ये सीने तान कर चौड़े कर कर किस मुँह से जो है बजट जो है वो मांग लेते हैं। ये इनकी शोहरत है, ये इनकी रवायत है जो इनके साथ साथ इनकी सियासत के साथ साथ जो है चल रही है। लेकिन अब एक वीडियो क्लिप ख्वाजा आसिफ साहब का ना वायरल हो रहा है, और इस वीडियो क्लिप में वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए क्या कहते हैं। एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और इन्होंने कहा, 2000 की तकरीबन ये बात है, 2020 की ये बात है, जिसमें ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जब अदालतों में पेश होते हैं या फिर लॉन्ग मार्च का जो वक्त आया तो 100 बंदे इकट्ठे नहीं हो सके। इन्होंने अपने कायद की असल हकीकत कौम के सामने रख दी। आज इस वीडियो क्लिप की इसलिए अहमियत थी क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की अदालत में पेश होता है। लोगों का ये ख्याल था कि शायद खान साहब एक बड़ा क्राउड जो है वो पुल करने में नाकाम रहेंगे। खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन जो है इसमें कमी आ रही है, और खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, जिसे आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के साथ जोड़ दिया गया। फिर दूसरी तरफ जो बात कही गई कि खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, असम्बलियाँ तहलील करके भी देख लिया, 2 निगरान हुकूमतें आ गई, फिर खान साहब की हार हुई, और अब इमरान खान इस बंकर से बाहर नहीं आएंगे। यानी अपनी हुकूमतें ख़त्म करने के बाद कौन इन्हें अक्लमंद कहेगा। आमतौर पर तासुर तो यही है कि खान साहब की जितनी भी हिकमत अमली थी, जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, शायद वो इस किस्म के फ़ैसले करवाते हैं। जिस तरह आप जेल भरो तहरीक का एक फ़ैसला सामने आया और बुध से इसका बाकायदा आगाज़ भी हो जाएगा, तो क्या ये सूदमंद और जो नताइज हैं वो हासिल हो सकेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि इमरान खान से सब कुछ करवाया जा रहा है। 70 लोग और उससे पहले 40 लोगों के इस्तीफ़े आपने दिए और हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। अब मज़ीद 70 लोग जो हैं वो बहाल हो गए। तो जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आहिस्ता आहिस्ता रीइंस्टेट हो रही है। लोग अब क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि इतनी लंबी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ। आप 9 माह सड़कों पर भी रहे, आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए, असम्बली तहलील कर दी गई। आज सदर पाकिस्तान जो आइन का कस्टोडियन है उसे आइन शिकन कहा जा रहा है, और तरह तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अब इस पूरे अमल के अंदर जो इमरान खान साहब हैं, उनकी हिकमत अमली ये है कि जनाब हम हर उस इदारे को,
हर उस शख्स को, हर उस सियासी जमात को एक्सपोज करेंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही है। ये इमरान खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इन पिछले 10 माह के अंदर। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, आज ये साबित हो गया। अब ख्वाजा आसिफ साहब का जो क्लिप वायरल हुआ है ना, इससे नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया कि नवाज़ शरीफ का लॉन्ग मार्च था, दुनिया नहीं निकली। इमरान खान की पेशी थी, दुनिया निकल आई। और शायद हसद के मारे हुए और कहीं पर चीखें सुनाई दे रही हैं, एक मातम नज़र आ रहा है लंदन से लेकर लाहौर जाती उम्रा तक कि असल में ये हुआ क्या है। और मेरी इतलात के मुताबिक शायद पुलिस की भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डांट डपट भी हुई कि आपने लोगों को क्यों नहीं रोका और क्यों आइसोलेट नहीं किया इमरान खान के काफ़िले को लोगों के साथ। अगर आप लाहौर के हैं और लाहौर शहर में अगर आपने ये मनाजिर देखे और जो टेलीविज़न स्क्रीन जो दिखा रही थी डंडी मार के, यानी सेंसर करके ये विजुअल्स जो दिखाए जा रहे थे, इसके बावजूद माल रोड खचाखच लोगों से भरी हुई थी। और ये किसी के कहने पे नहीं आए, इमरान खान की एक झलक देखने के लिए आए। लीडर ऐसे ही होते हैं। मरीम को तो खतूत लिख कर लोगों को बुलाना पड़ता है ना कि आज मरीम आएंगी, खिताब करेंगी, लेकिन इमरान खान की एक झलक देखने के लिए लोग सड़कों पर आए थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो बयान था, इसने काफ़ी मुश्किलात उनके लिए पैदा कर दी हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने ही लीडर को एक आईना दिखाया, मैं तो सलाम पेश करता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब को कि उनमें इतनी जुर्रत थी, इतने वो दूर अंदेश थे कि उन्होंने आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो बात कही थी, आज वो सच साबित हुई उस वक्त जब इमरान खान की मोहब्बत में लोग जो है सड़कों पर निकले। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ, मरीम नवाज़ ने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, नून लीग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद और चीफ ऑर्गेनाइज़र होने के बावजूद। अब लोग ये सोचेंगे कि जनाब ये कैसे मुमकिन हुआ। देखिए, माजी में ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी शान और शौकत और गरूर के साथ दाखिल हुई। जब डार साहब पाकिस्तान आए तो इन्होंने कहा कि मईशत संभालने वाले वापस आ गए हैं। नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठ के तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया, तितर बितर कर दिया। और फिर आप ये स्टेटमेंट्स क्यों देती हैं जब इतना कुछ कह चुकी हों? आपके जो बीरबल हैं लेफ़्ट राइट, उनसे तो पूछ लें कि बोलना क्या है। जब आप ये कहती हैं कि जनाब ये हमारी हुकूमत नहीं है, तो फिर आपको ही अपने माजी के ये बयानात भी याद रखने चाहिए। वैसे एक और भी काम हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी कर रहे हैं सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ मवाक़ से यानी इम्पीचमेंट का हम फ़ैसला कर रहे हैं और इसका हतमी फ़ैसला बहुत जल्दी कर लिया जाएगा कि हमने सदर को घर भेजना है। आप उस वक्त से डरें जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शहबाज शरीफ साहब को ये ना कह दें कि जाएँ और एतमाद का वोट लें, और उस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी जब MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, बलूचिस्तान की कुछ पार्टीज़ जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं, और फिर फजल रहमान साहब भी आपको बहुत सारे मामलात में नाराज़ नज़र आएंगे। तो इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बहुत ही मुश्किल में आ जाएगी, और सोच समझ के आप इस तरह की स्टेटमेंट जारी करें। क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक और भी बात कही, क्योंकि ये जो बार बार कहते हैं ना कि ये हुकूमत जो है वो हमारी नहीं है, इसका जवाब इतने बुखलाए हुए हैं, ये ख़ुद ब खुद बार बार दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वो पाकिस्तान के सदर नहीं। और उन्होंने एक मिसाल दी है कि जब आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला था, इधर से नाम फाइनल हुआ, तो ये साहब भागे भागे जहाज़ पकड़ कर ज़मान पाक गए और वहाँ से कन्फर्मेशन लेकर आए। राना सनाउल्लाह साहब मरीम नवाज़ की तरह ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ेवर कर रही हैं। और क्या फ़ेवर कर रहे हैं वो, शायद वो भूल जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी भागे भागे लंदन आए थे, और फिर लोगों ने ये कहा था कि ये हक़ जो है वो नवाज़ शरीफ का है, कि आज वो दोबारा जिसे तुमने खेल से बाहर कर दिया था, वो इस मुल्क के अगले आर्मी चीफ़ का बाकायदा इंतखाब कर रहा है, रोक सको तो रोक लो। तो अगर सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के चेयरमैन से अगर बात करने जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई है, क्योंकि आपने अपनी पार्टी के कायद से जहाँ पे मुशावरत की, वहीं पर पाकिस्तान की आवाम ये भी जानती है कि वो एक भगोड़ा है,
मुल्क से भागा हुआ है, आइन से भागा हुआ है, कानून से भागा हुआ है। और यही आज सवाल था पाकिस्तान की अदालतों में जब इमरान साहब पेश हुए, खान साहब, तो यही सवाल था पाकिस्तान की आवाम के सामने कि अगर एक आम आदमी अदालतों के सामने पेश हो सकता है, अगर जो वज़ीर-ए-आज़म रहा पाकिस्तान का और मकबूल तरीन लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का, वो गोली लगने के बावजूद चल कर अदालत के सामने पेश हो सकता है, तो जनाब फिर आपको क्या तकलीफ़ है। तो ये दोनों जो किरदार हैं, राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़, ये इमरान खान की एक तरह से जो है वो मदद कर रहे हैं। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले बिलावल ने एक स्टेटमेंट जारी किया और बिलावल ये कहता है कि खान साहब आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वापस आएँ, तभी आपका सियासत में मुस्तकबिल होगा। बिलावल, अगर आप में हिम्मत है तो करें इस्तीफ़े जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दिए थे और जिस तरह डी नोटिफाई किया गया, इसको वापस लें, खान साहब पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे और फिर मालूम होगा कि सियासत असल में है क्या। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, 13-14 जमातों का टोला हो, ये इमरान खान का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। और खान साहब ने सियासत का जवाब सियासत से दिया और इस सियासत का फ़ायदा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, ना पाकिस्तान के पीडीएफ के टोले को हो रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। सियासत आवाम के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर सियासत जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए की जा रही है। व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम है। जैसे बिलावल ये कहता है ना कि आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, तो शायद उसने आज पाकिस्तान का टीवी नहीं देखा। वो जैसे इंटरव्यू जिस टीवी को दे रहा था वो इतना महवे इंटरव्यू था कि पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है शायद उसकी नज़र से नहीं घुस रहा है। इसीलिए ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना आप, क्योंकि मेरी इतलात ये हैं कि आपको भी पैगाम दे दिया गया कि अगर 30-32 साल की उम्र में आप वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपका अंजाम भी जो है बहुत भयानक होगा और अभी आपकी सियासत बहुत पड़ी हुई है, लिहाजा आप अभी इंतज़ार करें। और यही पैगाम जो है वो मरीम को भी दिया गया है। और कुछ ताकतें जो हैं वो मरीम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। नवाज़ शरीफ के नाम पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया गया है और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के नाम पर भी क्रॉस लग चुका है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि आप जितनी दफ़ा ये क्रॉस लगाते हैं ना, आपको ख़ुद ही मिटाना पड़ता है। आपने इमरान खान को निकाल कर देख लिया, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। आप इंतखाबात नहीं करवा रहे, ना करवाएं। अदालतों में इमरान खान को घसीटते हैं, वो पेश हो जाता है, फिर अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो जाती है। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे कोई ना कोई फ़ैसला देगी और आपको इंतखाबात जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ अज़हर सदीक़ साहब मौजूद हैं जिन्होंने खान साहब का ये केस लड़ा और अदालत में क्या हुआ हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत शुक्रिया, अज़हर सदीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आज आप सारा दिन खान साहब के साथ भी रहे, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, फिर अदालत के बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, और फिर आखिरी वक्त में जो ख़बरें चल रही थी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, अदालत में आपका इमरान खान साहब ने नाम भी लिया। बताएं असल में अदालत में आज हुआ क्या है? जी इरफान साहब, आज का यानी बहुत मसरूफ़ दिन था। कुछ हमारी जो वकला की पुरानी टीम है, कुछ हमारे मुझे असद उमर साहब का जब ज़मानतें खारिज हुई 15 तारीख को, इस्लामाबाद मुझे फ़ोन आया कि प्रोटेक्टिव बेल तुम्हें फ़ाइल करनी है, और मैंने कहा जी आई विल मैनेज इट। फिर फवाद चौधरी का भी फ़ोन आया, लेकिन इन बिटवीन हमारे कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कोई पता लगा जी पटिशन दायर हो गई है, वो कोर्ट हैंडल ना कर पाए। फिर मुझे फ़ोन आया जाके अज़हर तुम हैंडल करो। फिर फवाद चौधरी भी पहुंच गया और अदालत में जाकर फिर मैंने वो सारी बातें की अदालत से। मैंने बताया कि वकील मैं हो गया हूँ, वकालतनामा मांगा गया मेरा जस्टिस तारिक सलीम शेख ने। मैंने कहा जी आइंदा डेट पर दे दूँगा। अगले दिन मैंने वकालतनामा फ़ाइल कर दिया तो समाअत हुई, बताया गया कि इससे 10 साइनों में डिफरेंस है। वहाँ अदालत को बताया कि मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस ले लिया और वो सस्पेंड कर दिया, अब ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा नहीं जी ये दस्तूरों का फ़र्क है, इमरान खान साहब खुद पेश हों और अगर वजाहत दें इस हवाले से। वो फिर सारा दिन ये मामला चलता रहा, लेकिन रात को हम पेश ना हो सके। फिर उसी दिन रात को फिर जस्टिस ख्वाजा तारक रहीम पेश हुए और मंडे की डेट मांगी। और आज फिर चूँकि बीच में था
हफ्ते वाले दिन हमने IG पंजाब से मीटिंग रखनी थी, उनसे बड़ी तफसीलात हमने यानी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखने थे। फिर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दी गई, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पहले डिक्लाइन कर दी, बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कहा कि गाड़ी बैरियर तक आएगी, आगे नहीं आ सकती है। बाद में फिर हमें इतला दी गई कि नहीं भाई गाड़ी आने की आगे इजाज़त दे दी गई है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था। इन बिटवीन मैं इमरान खान साहब के पास गया, वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ कहा गया कि अगर जाना है तो एक ही दफ़ा एंटी टेररिस्ट कोर्ट, जो दूसरी कोर्ट है जिसमें कोई ताल्लुक नहीं, इमा के ऊपर पर्चा दर्ज किया है कि उसमें भी प्रोटेक्टिव बेल करानी चाहिए लोग। और ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के हेयरिंग से पहले की बात है। वहीं बैठ के फिर फैसला हुआ कि प्रोटेक्टिव बेल दायर की जाए। तो 3.5 के करीब प्रोटेक्टिव बिल मैंने दायर की और मैं वहाँ कह के आया था कि इंशाल्लाह मैं लगवा लूँगा लाहौर हाई कोर्ट में। देखिए इंसाफ के लिए दरवाजे खुले हैं, मैंने कई दरख्वास्तें ऐसी हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं तो अदालत मौका देती है और समाअत भी होती है, हमारे जजेस बैठते हैं। तो मैटर वो टेकअप किया अदालत के सामने और 4:30 बजे का टाइम ले लिया। 4 बजे इमरान खान साहब निकल आए, लेकिन जमे गफ़ीर था, रश था, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था। वकला ने सिक्योरिटी संभाली, इमरान खान साहब की ज़ाती और पुलिस जितनी भी डिप्लॉय थी और वो सारी आप लोगों के सामने। टाइम देखे 4 बजे से लेकर तक 7 बज गए और हाई कोर्ट के गेट से लेकर अदालत तक पहुँचने में 45 मिनट्स लगे इमरान खान साहब को। अदालत से गुजारिश की जस्टिस अपना जो डिवीज़न बेंच के सामने, वहाँ वो सारी बातें सामने रखी, बताया गया हमजा शरीफ और बाकी मैंने पुरानी हिस्ट्री में बता चुका था, लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान साहब को अल्टीमेटली हमने पेश किया और अदालतों की ताज़ीम और बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया, बहुत ताज़ीम है और तकरीम है इस सारे हवाले से। और इमरान खान साहब के हवाले से फिर वो कई नारे ऐसे हैं जो मैं चुप नहीं कर रहे थे। मैंने कहा जो इमरान खान साहब प्यार करता खामोश हो जाए। अदालत पूरी अदालत खामोश हो गई यार, आप अदालत लगे कोर्ट रूम के अंदर। और कई ऐसी मैंने चुप कराने के लिए, अदालतें खाली कराने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। उसके बाद जैसे तारिक सलीम शेख के पास गए, वहाँ अदालत ने बताया, जहाँ इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब मैंने ये जो दरख्वास्त पहले दी थी वो मेरे एतमाद में लिए बगैर दाखिल की थी। मैंने अज़हर सिद्दीक़ को कहा कि वापस ले लें और मेरा वकील अज़हर सिद्दीक़ है, फिर मैंने वो कह के दरख्वास्त वापस ले ली और यूँ जो दरख्वास्त जो है एक सुरखरी आ गई हमारे ज़िम्मे। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि क्रेडिट पूरी कौम का, इमरान खान ने साबित किया कि एक बहुत बड़ा लीडर है, छोटा लीडर नहीं है। ये मैं बता दूँ आपको, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी और से दे, उसने अदालतों का एहतराम रखा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, पॉज कर लें। अच्छा फैसला मैं देखिए, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 3 मार्च तक के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है और वो बेसिकली केस बनता नहीं, उसके खारिज होने के लिए 7-8 ये बनता नहीं है। दहशतगर्दी क्या है, कोई एहतजाज कर देना दहशतगर्दी है, वो नहीं है। प्रोटेक्टिव बेल हो चुकी है। दूसरे में जिसमें था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना है और ये गालिबन फोर्जी तो कोई थी ही नहीं इस सारे मामले के अंदर, वो भी अदालत ने मामला जो है ना वो भी निपटा दिया है। तो ये है वो सारी पोजीशन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा अज़हर साहब ये भी बताएं, मैं क्योंकि खबर देख रहा था जिसमें सिक्योरिटी ज़ेर बहस आई और आपने सबसे पहले इसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया, नाकिस करार दिया और फिर सुनने में आया कि जज साहब जो हैं उन्होंने इसका नोटिस भी लिया। और फिर दूसरी तरफ ये जो हिफाजती ज़मानत का मामला है, नज़ीरें मौजूद हैं, इसहाक डार, उसके अलावा सलमान शहबाज, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये तमाम नज़ीरें मौजूद हैं। लेकिन ऐसा क्या था कि इमरान खान अदालत में पेश हो, सरेंडर करे? क्या जज साहब जो हैं वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, एक मकबूल लीडर को अपने सामने खड़ा हुआ देखना चाहते थे? क्या ऐसा मामला था? अच्छा ये आपके पास ज़बरदस्त सवाल है। ये देखिए पूरी मरियम औरंगज़ेब या BMLN बड़ी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दी, ओ भाई अदलिया ने तो इंसाफ हराम किया, वरना आप लोगों ने तो मौके ही नहीं दिए। मैं क्या क्या बात बताऊं, जिस तरह अदालतों को मिलाइन करते रहे हैं। 5 जजेस के बारे में जो रिमार्क्स, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। वो अल्फाज अगर इस्तेमाल किए, अगर सख्त हुए, जैसे वो अपना ज़ेबा चौधरी जो जज थी उनके बारे में, तो अपना दहशतगर्दी के पर्चे हो गए यार। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, वो माफ़ी मांगी वहाँ जाकर बैठकर, ये रिकॉर्ड की बात है, माजरत की वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। ये जो कैंपेन कर रही है अदलिया को मिलाइन करने की, अदलिया ने क्या किया? क्या से अदलिया असल में इंसाफ हराम कर रही है। बता दे कौन सा ऐसा फैसला है जो आइन और कानून से हटके है? जब आपको हलफ के लिए हमजा शरीफ को स्पीकर का कह दिया गया तो ये तो आइन में नहीं लिखा था, ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा और माना गया। ये बात सही है, ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं, या तो बताया नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। बड़ी वजाहत के साथ आप लोगों को ये बातें
समझ आ जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।